सो हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू द जनरल एग्जामिनेशन टॉपिक। हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेटरी रेट पढ़ा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके वेरिएंट्स देखे, एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग भी देखा है, उनका ओवरव्यू। अब हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं मेन मसल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन जो होता है ना, वो एक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ना इसमें मसल्स जो है वो वर्क करते हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसीलिए। जबकि जो एक्सपीरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें मसल्स वर्क नहीं करते, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम लोग देख लेते हैं इंस्पिरेशन के कौन कौन से मसल्स होते हैं। इंस्पिरेशन में होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गया और डायफ्राम, ठीक है। एक्सपीरेशन में कोई मसल्स नहीं होते हैं। इसके बाद हम एसेसरी मसल्स भी देख रहे हैं। एसेसरी मसल्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा मसल्स हैं जो हमें जब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए ब्रीदिंग के टाइम में, तब ये काम करते हैं। जैसे कि हो गया एक्सरसाइज के समय, है ना, अगर ब्रेथलेसनेस है तब, कोई डिजीज कंडीशन जैसे सीओपीडी हो गया तब। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में कौन कौन से मसल्स काम करते हैं? सेरेटस एंटीरियर, स्केलेनिस एंटीरियर, स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड, ट्रेपेजियस और पेक्टोरलिस मसल्स, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपीरेशन में कौन कौन से मसल्स काम करते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल, लेटिसिमस डोर्साई मसल और क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जुगनर जुगलर वेनस पल्स, ठीक है। इसको हम जेवीपी भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऑक्सीलेटिंग कॉलम ऑफ ब्लड in right internal jugular vein that faithfully represent pressure and volumetric changes in right side of heart, which changes with various stages of cardiac cycle and respiration. तो देखते सबसे पहले देखो ऑक्सीलेटिंग कॉलम ऑफ ब्लड। ये क्या होता है ना कि ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड के वेसल्स है, तो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो देखो ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड का कॉलम है यहाँ पे, ठीक। तो क्या होगा ना कि ये ऑक्सीलेटिंग का मतलब अप एंड डाउन हो रहा है। अप एंड डाउन का मतलब, रुकना दिखा रही हूँ मैं। देखो पहले ब्लड ऊपर था, ऊपर लेवल में है, अब नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीलेटिंग का मतलब वही है कि अप एंड डाउन हो रहा है कॉलम ऑफ ब्लड। तो इन राइट इंटरनल जुगुलर वेन, जो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस इन राइट साइड ऑफ हार्ट, मतलब जो राइट साइड ऑफ हार्ट जो भी मेनली राइट एट्रिया, उसमें जो प्रेशर चेंजेस हो रहा है, वॉल्यूम का चेंजेस हो रहा है, उसके वजह से ये ऑक्सीलेटरी हो रहा है, ठीक है। अब विच चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो चेंज हो रही है वो कार्डियक साइकिल में होता है और रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है, उनके वेरियस स्टेजेस में होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वेव फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें आता है ए, एक्स, सी, एक्स डैश, वी और वाई। ये ए है, ये एक्स है, ये सी है, एक्स डैश, वी और ये वाई, ठीक है। तो ये जो है वीपी का वेव फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। अभी हम उसका ओवरव्यू ले ले रहे हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ जेवीपी। सबसे पहले देखो पेशेंट को जो है इंक्लाइन पोजीशन में रखना है 45 डिग्री। देखो हॉरिजॉन्टल से पहले 45 डिग्री पे पेशेंट को रखेंगे हम। ये पेशेंट का हेड हो गया, नेक, ठीक है, ये पेशेंट है 45 डिग्री पे। अब क्या करना है आपको ना, पेशेंट का जो नेक स्लाइटली टर्न करना है लेफ्ट की साइड में, क्योंकि हम राइट इंटरनल जुगुलर वेन देख रहे हैं इसीलिए, ठीक है। उसके बाद में आपको साइन करना है टॉर्च। देखो उसकी आँख दिख रही है ना, पेशेंट की एक ही आँख दिख रही है हमें, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में स्लाइटली टर्न है। अब टॉर्च को साइन करेंगे हम टेंजेंसली ऑन नेक फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब हम क्या करेंगे ना,
लेफ़्ट साइड से टॉर्च को साइन करेंगे पेशेंट पे, ठीक है। ये देखो पेशेंट के नेक पे शाइन करेंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में देखना है। उसके बाद में आपको पल्सेशन ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे, बिटवीन टू हेड ऑफ स्टेर्नोक्लिडोमेस्टॉइड। तो स्टेर्नोक्लिडोमेस्टॉइड के कौन कौन से हेड होते हैं, एक एक्सटर्नल हेड होता है और एक होता है क्लेविकुलर हेड, ठीक है। अब जैसे ही हमें पल्सेशन दिखे, ठीक है, तो उसे हम ट्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, जो और लोकेट करेंगे अपर लेवल, जो अपर लेवल है ना पल्सेशन का, उसको लोकेट करेंगे, ट्रेस पल्सेशन लोकेट द अपर लेवल। अब उसके बाद हम करेंगे, दो स्केल लेंगे, ठीक है। प्लेस वन स्केल एट अपर लेवल ऑफ जेवीपी पैरेलल टू ग्राउंड। यहाँ पे क्या करना है, देखो, यहाँ पे हम स्केल रखेंगे अपर लेवल से, है ना, ग्राउंड के पैरेलल में, ठीक है। फिर नाउ प्लेस सेकेंड स्केल एट लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल परपेंडिकुलर टू फर्स्ट स्केल। पहले हम देखो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल ढूंढेंगे, फिर अब सेकेंड स्केल को रखेंगे परपेंडिकुलर टू फर्स्ट जो स्केल था उसके, ठीक है। फिर मेजर वर्टिकल हाइट ऑफ सेकेंड स्केल, मतलब ये जो वर्टिकल हाइट है, ठीक है, इसको मेजर करेंगे। देयरफॉर जेवीपी कितना है, डैश सेंटीमीटर ऑफ वाटर अबव एक्सटर्नल एंगल। तो जितना भी सेंटीमीटर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, मान लो x सेंटीमीटर है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ रेस जेवीपी क्या है। एग्जाम्पल है राइट हार्ट फेलियर, सीसी है, और भी कॉजेस है, हम उसको आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर क्या है, इट इज़ टेम्परेचर ऑफ इंटरनल बॉडी कोर, मतलब जो बॉडी का कोर है ना इंटरनल, उसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 36.8 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.2 प्लस माइनस 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। साइड के आगे होते हैं, कहाँ कहाँ आप टेम्परेचर देख सकते हो, ओरल में देख सकते हो, रेक्टम में, एक्जिला में, टिम्पैनिक का टेम्परेचर देख सकते हो। इसको हम लोग को देखना कहाँ होता है, ईयर कैनाल में, ठीक है। फोरहेड में देख सकते हो। फीवर क्या होता है, जब टेम्परेचर मोर देन 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो, ठीक है। सो गाइस, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।